मैं डॉक्टर पद्मा मीना, बीए पार्ट 3 अंतर्राष्ट्रीय संबंध मैंने पिछले व्याख्यानों में आपको बताया था कि महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है। महासभा की क्या क्या शक्तियाँ हैं, महासभा कौन कौन से कार्य करती है, महासभा का अधिवेशन किस तरह से होता है और महासभा ने शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित किया था, उसका क्या आशय था, छोटी असेंबली क्या थी, इन सब के बारे में मैं आपको पिछले व्याख्यानों में बच्चों बता चुकी हूँ। और आज के व्याख्यान में मैं आपको बताऊँगी कि महासभा जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अंग है, उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि के क्या कारण हैं, या जो एक मुख्य अंग था संयुक्त राष्ट्र संघ का यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ का सुरक्षा परिषद है ना, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करना। लेकिन वर्तमान में किस तरह से सुरक्षा परिषद से भी ज़्यादा शक्तिशाली महासभा क्यों हो रही है, या वो कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण कि महासभा की प्रतिष्ठा में दिनों दिन वृद्धि हो रही है। आज के इस व्याख्यान में मैं आपको महासभा की प्रतिष्ठा में वृद्धि के क्या कारण हैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगी। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का वो अंग है जिसमें सभी सदस्य देशों को प्रतिनिधित्व मिला हुआ है, चाहे कोई राष्ट्र छोटा हो या बड़ा, लेकिन महासभा में वोट देते समय या मतदान करते समय उसका एक ही मत माना जाता है। इसके कारण महासभा की प्रतिष्ठा में क्या हो गया, वृद्धि हुई है, क्योंकि सब देशों को जब समान प्रतिनिधित्व मिला हुआ है तो महासभा जो भी निर्णय लेती है तो किसी भी राष्ट्र के लिए उन निर्णयों की उपेक्षा करना संभव नहीं होता है। और इस कारण महासभा विश्व लोकमत का प्रतीक बन गई है। दूसरा कारण है कि राज्यों के विवादों की समाप्ति हेतु जो महासभा असाधारण प्रस्ताव पारित करती है, उन प्रस्तावों का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि उन प्रस्तावों को किसी भी राष्ट्र के लिए नकारना संभव नहीं होता। इसलिए महासभा की शक्ति और प्रभाव में भी दिनों दिन वृद्धि हो रही है। तीसरा कारण है कि सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार के बार बार प्रयोग के कारण या निषेधाधिकार के कारण महासभा के महत्व में दिनों दिन वृद्धि हो रही है। जैसा कि आप सबको विदित होगा कि सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार या वीटो पावर के कारण अनेक बार महासभा को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर मिलता है। और निषेधाधिकार से जो गतिरोध या जो व्यवधान उत्पन्न होता है, उस व्यवधान को दूर करने के लिए महासभा ने, जैसा कि आप सबको पता है, एक छोटी असेंबली बनाई थी और उसने शांति के लिए एकता प्रस्ताव भी पारित किए थे। और शांति के लिए एकता प्रस्ताव और छोटी असेंबली के निर्माण के कारण महासभा की प्रतिष्ठा और शक्ति में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है। चौथा कारण है महासभा की प्रतिष्ठा में वृद्धि का कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या, जैसा कि बच्चों आपको विदित होगा या आपको पता है कि वर्तमान में विश्व के 193 सदस्य राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं और दिनों दिन इसकी सदस्य संख्या में वृद्धि के लिए यह अनेक राष्ट्र प्रयासरत है कि वो भी संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग बने। इसलिए यूएनओ के सदस्यों की संख्या में निरंतर होने वाली वृद्धि इसके आकार और प्रतिष्ठा को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कारक बन रही है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का प्रारंभ, जैसा कि आपको सबको पता होगा, जब इसका गठन हुआ था तो उसके तब यूएनओ के केवल 51 सदस्य थे और वर्तमान में इसके सदस्य राष्ट्रों की संख्या 193 है। इस कारण संयुक्त राष्ट्र संघ एक सार्वभौमिक या सार्वदेशिक संस्था बन गई है। और अगला कारण है कि महासभा को विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण माना जाता है, क्योंकि महासभा अणुबम से लेकर मानवीय कल्याण, भोजन, कपड़ा, आवास तक की सभी समस्याओं पर विचार करती है और इन समस्याओं को दूर करने का क्या करती है, सिफारिश करती है। जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की जो नवोदित राष्ट्र हैं वो इसकी कार्रवाइयों को बड़ी आशा भरी नज़रों से देखते हैं कि महासभा उनके हितों का प्रतिनिधित्व करेगी और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायक सिद्ध होगी। और अगला कारण है कि आपातकालीन सेना की नियुक्ति के कारण भी महासभा की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। इसी के साथ जो सुरक्षा परिषद है वो एक महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन सुरक्षा परिषद के साथ साथ महासभा को भी अंतर्राष्ट्रीय और शांति और सुरक्षा के प्रश्नों पर विचार करने का अधिकार मिला हुआ है।
और इस अधिकार का यथोचित या समुचित प्रयोग करके महासभा ने अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि की है। और जो अंतिम कारण है वो है महासभा का अन्वेषणात्मक और निरीक्षणात्मक अधिकार, कि महासभा निरीक्षण कर सकती है, अन्वेषण कर सकती है, अनुसंधान कर सकती है जब उसे लगे कि ये प्रश्न विचार करने योग्य हैं। तो इन सभी कारणों के कारण महासभा की प्रतिष्ठा में वृद्धि हो रही है। इसलिए उपरोक्त जो विवेचन है या जो मैंने जैसा कि आपको बताया उस आधार पर हम कह सकते हैं कि महासभा आधुनिक विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण है। और जैसा कि श्लीचर ने कहा कि महासभा की प्रतिष्ठा दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि इसने विश्व शांति और सुरक्षा स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। धन्यवाद। अब मैं आपको अगले व्याख्यान में संयुक्त राष्ट्र संघ का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो दूसरा प्रमुख अंग है वो सुरक्षा परिषद का संगठन क्या है, सुरक्षा परिषद की क्या भूमिका है और सुरक्षा परिषद और महासभा दोनों में क्या अंतर है, इन सब के बारे में आपको अगले व्याख्यान में बताऊँगी। धन्यवाद। बस हो गया ना, अब मैं स्टार्ट कर दूँगी।